राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने का कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए, कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। वक्त और अपेक्षा बदलते ही सबके असली चेहरे सामने आ जाते हैं, या फिर हम में कुछ कमी आ जाती है, या वो अभिनय अच्छा करने लगते हैं। जहां एक निराश मनुष्य किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम खोज लेता है, वहीं जिज्ञासु और आशावादी मनुष्य हर मुश्किल कार्य में भी एक अवसर खोज लेता है। किसान की भी क्या मजबूरी है, यहाँ उसकी छत टपकती है फिर भी बरसात की दुआ भगवान से करता है। अध्यापक और जीवन में बस इतना ही अंतर है, अध्यापक उपदेश सिखाकर परीक्षा लेता है और जीवन परीक्षा लेकर उपदेश सिखाती है। घमंड में डूबे मनुष्य को ना तो स्वयं की चूक दिखाई देती है, ना ही दूसरों की कोई बात अच्छी लगती है। हमारे जीवन की सबसे बड़ा सौभाग्य आपको पता है क्या है? कि जब हम रूठ जाएं तो हमें मनाने वाला भी कोई होना चाहिए। पीड़ा जब होती है जब स्वयं को चोट लगती है, वरना दूसरों के तो सिर्फ रक्त ही नजर आते हैं, उनकी पीड़ा नहीं। संसार को समझने से पहले स्वयं को कठोर कर लो, नहीं तो ये संसार कुचल के रख देगा आपकी हिम्मत को। सुगंध से हमारे कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है, आनंद तो तब आएगा जब आपके आचरण से सुगंध आए। कथन तो मैं भी साधारण ही करता हूं, बस समझने वाले इसे असाधारण बना देते हैं। सूरज कितना भी तेज हो क्या महासागर को सुखा सकता है? उसी तरह आशा का सागर एक असफलता से खाली नहीं हो सकता। किसी पर भी पक्का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और शक्कर का रंग हमेशा एक जैसा ही होता है। इस दुनिया में अक्सर लोग किसी को याद करके भूल जाते, लेकिन उसका हिसाब लगाना कभी नहीं भूलते। किसी ने भगवान से पूछा कि तुम्हारे सबसे करीब कौन है? पता है भगवान ने क्या कहा? वो मनुष्य जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और फिर भी उसने किसी को माफ कर दिया। इस दुनिया में मैंने अपने काम से काम रखने वाले लोगों को भी देखा है। मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते भी देखा है। मुझे इस आकाश में ऊंचा उड़ना सीखना है, चाहे कितनी बार जमीन पर गिरना पड़े। अगर मेरे सपनों को पूरा करना है तो चाहे स्वयं से क्यों न लड़ना पड़े। दुनिया का सबसे कड़वा सच पता क्या है? खुशियां लाते लाते माँ बाप के चेहरे पे झुर्रियां उभर आती है। ना जाने भगवान मेरी ये कैसी परीक्षा लेता है। कठिनाइयां भी सख्त है और मुझे कभी असफल भी नहीं होने देता। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इस्तेमाल इसे ऐसे किसी कार्य में लगाने में है जो इस जीवन के बाद भी दूसरों के लिए काम आता रहे।
इस संसार में सभी लोगों का मृत्यु अटल है, पर वास्तव में सभी लोग अपना जीवन जीते ही नहीं। मनुष्य कहता है जीवन मिला है अपने तरीके से जीने के लिए, लेकिन वही मनुष्य सुबह होते ही किसी और के रास्ते से जीने चले जाता है। कठिनाइयों ने जो सबक मुझे सिखाया है, वो सबक एक एक शब्द मुझे हमेशा याद रहते हैं। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो आपको जरूरत है अपने स्वभाव को बदलने की। हमारे जीवन में बुरे मनुष्य हमेशा अच्छा सबक सिखा कर जाते हैं। हमें हमारा रास्ता भी सही चुनना चाहिए, क्योंकि कभी हमारे इच्छित लक्ष्य रास्तों में ही मिल जाते हैं। सफल होने में आनंद तो तभी है जब सारी दुनिया आपको असफल करने पर जुटी हो। क्या आप जानते हैं, इस संसार में सच्चे मनुष्य को हमेशा झूठे मनुष्य से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिंदगी में वक्त हर बुरे वक्त को जरूर बदल देता है, बस अच्छा वक्त आने के लिए थोड़ा समय चाहिए। गर्व ना करना कभी अपनी जिंदगी में, किस्मत हमेशा बदलती रहती है, आईना वही रहता है, बस उसमें आकृति बदलती रहती है। इस जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, मित्रता और आशीर्वाद में बस अपना मन साफ रखना। मुझे मित्रता करनी है इस समय के साथ, मैंने देखा है ये अच्छे अच्छों को पूरा बदल देती है। हर कोई चिंतित है मेरे ज्यादा बोलने से, और मैं चिंतित हूं अपने अंदर के निशब्दता से। जब तक जीना ना सिखा देती ये जिंदगी, आपको मरने भी नहीं देगी। मेरी जिंदगी एक चक्रव्यूह है और मैं उसका अर्जुन। मेरा पूरा जीवन एक बड़ी कहानी है और उसमें ऐसे हजारों पन्ने हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं। कुछ करने की शुरुआत जीवन में ख्वाब देखने से ही शुरू होती है और वो ख्वाब पूरा करने पर खत्म। हमारे जीवन में खुद को पराजित करना किसी और को पराजित करने से ज्यादा अच्छा है। मेरे जीवन को सुलझाते सुलझाते मैं खुद ही उसमें उलझ गया। अपनी मुसीबतों का कारण किसी दूसरों को मानने से आपकी मुसीबतें कभी कम नहीं हो सकती। अगर आप खुद को जिंदा मनुष्य समझते हो तो हमेशा गलत का प्रतिकार करना सीखो, क्योंकि सागर के लहरों के साथ लाशें बहा करती है, कुशल तैराक नहीं। जीवन में सदा काम करते रहने की आदत ही आपको सफल इंसान बना सकती है। जीवन के कुछ अच्छे पल आप अपने और अपनों के साथ गुजार लीजिए। क्या पता आपको फिर ये पल मिले या ना मिले। सफलता पाने के लिए एक रात काफी नहीं, इसे पाने के लिए बहुत रातों को जागना पड़ता है। जीवन में होने वाली गलतियों का उद्देश्य आपको बिगाड़ना नहीं, सुधारना होता है। ये जीवन के मायने हमें असली संसार के अनुभव सिखलाती है। जब आपके जीवन के चारों ओर हताश और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सारे दुख हरने आएंगे। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पर हर घड़ी नजर रखते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाया। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देखकर राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति समान हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पर उसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली थी। वह अपने इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी ही खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ गए थे। वो बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है, वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा। साधु बोले, तो फिर ऐसा करो, अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और अपनी राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूं कि अब कोई व्यवसाय कर लो, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। राजा ने उत्तर दिया,
तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। तब साधु ने कहा, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूं, मैं अपनी कुटिया में रहूंगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं? तुम्हारी नींद का क्या हाल है? राजा ने कहा, गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया, फिर ये परिवर्तन कैसे? ये मेरी समझ के बाहर है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में जो भी कार्य कीजिए अपना कर्तव्य समझकर कीजिए, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का मात्र एक तरीका है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।